हेलो दोस्तों, आईसीटी बोध चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि वर्ड प्रोसेसर जिसमें हमने पिछले 3 वीडियोस देखे उसे मोबाइल में किस तरह से इंस्टॉल किया जा सकता है और किस तरह से हम उसे इंस्टॉल करने के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे प्ले स्टोर, जो कि हमें स्क्रीन पर एक आइकॉन दिखाई दे रहा है, उस पर टच करेंगे। उसे ओपन करने के बाद हम यहाँ सर्च बॉक्स पर टच करने के बाद लिखेंगे MS वर्ड, जो एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो हम इसके बाद MS वर्ड नीचे लिखा है उस पर टच करेंगे। टच करने के बाद हमारे सामने इंस्टॉल का एक बटन दिखाई दे रहा है। हम इंस्टॉल के इस हरे बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अभी ये इसे डाउनलोड कर रहा है। डाउनलोड करने के बाद ये इसे इंस्टॉल करेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास एक ओपन का ऑप्शन आ गया है, उस पर मैं टच करूँगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हम स्टोरेज खरीदना चाहते हैं या कुछ और, इसको हम स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट है। अब नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले राइट हैंड साइड पर कॉर्नर में एक प्लस का निशान हमें दिखाई दे रहा है, उस पर टच करूँगा। उस पर टच करने के बाद ये हमसे कई सारे ऑप्शन पूछ रहा है, जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है, वेलकम टू वर्ड, टेक नोट्स, इस तरह से अलग अलग हेडिंग और टाइटल वाले डॉक्यूमेंट्स हमें दिखा रहा है और पूछ रहा है। तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा और एक ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट मेरे पास बन गया। अब जैसे मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डेटा। ये टाइप करने के बाद मान लीजिए मैं इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सी पर टच करूँगा और ये वर्ड को पूरा सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है, तो मैं इस ब्लू वाले आइकन को ब्लू वाले पोर्शन को टच करूँगा और इसे ड्रैग करके वहाँ तक ले आऊँगा और अब छोड़ दूँगा। तो अब मेरे पास क्या है, अब मैं यदि इसे कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इस सेकंड वाले बटन पर क्लिक करूँगा। ये कॉपी का बटन होता है हमारा। क्लिक करने के बाद मान लीजिए मैं इसे दूसरी लाइन में दोबारा लिखना चाहता हूँ, तो मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा और दूसरी लाइन में लिखूँगा। यहाँ पर ये पेस्ट का बटन है, जो कार्डबोर्ड का बटन हम देख रहे हैं, ये पेस्ट का बटन है। इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे पास दूसरी लाइन दोबारा आ गई है। अब मान लीजिए मैं पहली वाली लाइन तो नॉर्मल चाहता हूँ, दूसरी वाली लाइन में बोल्ड चाहता हूँ, तो मैं दूसरी लाइन को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए वही ये ब्लू वाले आइकन से हम इस पूरी लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइन को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ बी दबाकर देखिए वो बोल्ड हो गई है। और इसे इटैलिक करना चाहूँ मैं तो आई दबा सकता हूँ, और अंडरलाइन करना चाहूँ तो मैं यू दबा सकता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने इसे बोल्ड से हटा दिया तो ये देखिए लेटर, ऊपर वाला लेटर सीधा है और ये इटैलिक लिखा हुआ है। थोड़ा सा कर्सिव है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है इसमें लेटर। इसी तरह से मान लीजिए मैं इस लाइन को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे ग्रीन कलर से, जैसे हम हाइलाइटर यूज़ करके अपनी लाइन को हाईलाइट करते हैं, तो उस तरह से मैंने इसे ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया। अलग अलग कलर का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ, जैसे पिंक कलर का पर इस अब लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर पिंक कलर का इस्तेमाल करने पर हमारी लाइन पिंक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने इस लाइन को सेलेक्ट नहीं किया था। हम दोबारा से इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं कलर चूज़ कर सकता हूँ, मान लीजिए येलो चूज़ करता हूँ, तो ये येलो रंग से हाईलाइट होगी। अब मान लीजिए
मैं अपनी फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करके उसे किसी अलग कलर में लिखना चाहता हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, ब्लैक पेन की जगह रेड पेन यूज़ करते हैं, रेड पेन की जगह ग्रीन पेन यूज़ करते हैं, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर इसके साथ वाले बटन ए पर, जिसके नीचे रेड कलर का मार्क है, उसे टच करूँगा। उसे टच करने के बाद हमारे पास अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ग्रीन, तो ग्रीन से लिखा गया, ऑरेंज तो ऑरेंज से लिखा गया, ब्लू तो ब्लू से लिखा गया। तो इस तरह से बहुत सारे कलर्स हैं हमारे पास और हम उनसे लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम फ़ॉन्ट को और फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं किसी बनी बनाई फाइल के अंदर। धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।